जय हिंद दोस्तों। पहला पॉइंट है एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए। दोस्तों, शिक्षक के हाथ में हमारे बच्चों का भविष्य होता है। एक अच्छे शिक्षक में अच्छाई होना बहुत जरूरी है, तभी वो बच्चों को अच्छी चीजें अच्छी आदतें सिखा पाएगा। किताबी ज्ञान के अलावा हमारे बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि संस्कार क्या चीज है, व्यवहार क्या चीज है। अच्छा व्यवहार, अच्छे संस्कार डालना अच्छे शिक्षक की निशानी है। बच्चों को समय का मतलब सिखाना चाहिए, समय बर्बादी करने के क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, समय के साथ साथ में बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि अच्छाई और बुराई में अंतर क्या होता है। अच्छाई के मार्ग पे चलना सिखाना चाहिए, बुराइयों से लड़ना सिखाना चाहिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है भारत देश का नाम किस राजा के नाम पे रखा गया। दोस्तों, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में एक महाप्रतापी ऐसे राजा थे भरत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम रखा गया। भरत 5 साल की उम्र में शेर के बच्चे के दांतों को गिनना चालू कर दिया। इतने महान राजा थे जिनके नाम पे हमारे देश का नाम रखा गया। अगला पॉइंट है भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कब शुरू हुआ। दोस्तों, 1916 में मुंबई में पहला महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय शुरुआत की। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए रही हैं। सरकार ने भी काफी जी जान से कोशिश की, बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। लेकिन अब महिलाएं काफी उन्नति कर रही हैं, काफी ऊंचाइयों पे पहुंच रही हैं। हमें गर्व की बात है अपने घर की महिलाओं के लिए, अपने देश की महिलाओं के लिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है फसलों में रस चूसक कीटों में कौन सी दवाई काम करती है। दोस्तों, फसलों में कई तरह के कीट आते हैं, उसी में से एक होते हैं रस चूसक कीट, जो कि रस चूसते हैं। दोस्तों, फसलों के पत्तों से, फल से, फूल से रस चूसते हैं तो वो कमजोर हो जाते हैं, फूल गिर जाता है। पत्तियों से रस चूस लेते हो, पत्तियां ऐसे सिकुड़ जाती हैं। मिर्ची में, अनार में, टमाटर में आपने देखा होगा पत्तियों से रस चूस लेती है। जैसे थ्रिप्स और माइट रस चूसक कीटों में आते हैं, तो ऐसे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे कुकड़वा रोग आ जाता है। तो इनको खत्म करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाई आती है थायोमेथोक्सिम। एक कॉन्टेक्ट बेस की इंसेक्टिसाइड दवाई आती है एसिटामिप्रिड, उनका प्रयोग करके इनको खत्म किया जा सकता है। अगला पॉइंट है मानव शरीर में कितना आयरन होता है। दोस्तों, हमारे मानव शरीर में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उन्हीं में से एक होता है आयरन। हमारे बॉडी में इतना आयरन होता है कि 1 इंच कील बनाई जा सकती है। अगला पॉइंट है इंसान का दिल शरीर से अलग होने पर कब तक धड़कता है। दोस्तों, दिल को धड़कने के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इंसान के मरने के बाद में ऑक्सीजन के माध्यम से डॉक्टर उसके दिल को धड़काते रहते हैं और मरीज के घर वालों से पैसे लूटते रहते हैं। हालांकि हर कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है, कुछ डॉक्टर हैं जो इंसानियत को महत्व देते हैं, वो ऐसा नहीं करते। अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, उसमें इसका खुलासा भी किया गया था। दोस्तों, अगला पॉइंट है शादी की अंगूठी उल्टे हाथ की उंगली में ही क्यों पहनाई जाती है। दोस्तों, हमारे हाथों में 4 उंगलियां, इसमें 4 इसमें 8 उंगलियां होती हैं अंगूठों को छोड़ के। कुछ लोगों के 9 भी होती हैं उंगलियां दोनों हाथों में, 10 भी होती हैं। मेरे एक दोस्त की 10 उंगलियां हैं, एक इधर से निकली है, एक इधर से निकली है। 1 2 3 तीसरे नंबर की उंगली में इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि इसकी जो नस होती है सीधा दिल को वो टच करती है। अगला पॉइंट है दिमाग पे शराब का असर कितनी देर में होने लगता है। दोस्तों, शराब एक ऐसा जहर है जो तन, मन और धन तीनों की बर्बादी करता है। शराब पीने के बाद में 6 मिनट के बाद में हमारे बॉडी पे शराब का असर होने लगता है। कई लोगों पे इतना असर हो जाता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाते और नालियों में गिर जाते हैं। अगला पॉइंट है मधुमक्खी को पुलिस व आर्मी किस प्रयोग में लेती है। दोस्तों, मधुमक्खी को पहले ट्रेनिंग दी जाती है बॉम्ब को पहचान के, बॉम्ब को पकड़वाने के लिए। इमरजेंसी में कोई खबर मिलती है बॉम्ब की, तो उसको पकड़ने के लिए मधुमक्खी का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है कुछ दवाइयों की टैबलेट के बीच में लाइन क्यों आती है। दोस्तों, आपने टैबलेट देखी होंगी, खाने वाले दवाई जो आती है छोटी बड़ी, उन पे बीच में एक लाइन होती है, डिवाइडर लाइन। उसका मतलब होता है हैवी डोज की दवाई है वो। तो डॉक्टर के माध्यम से अगर गोली 500 mg की आपको डॉक्टर के हिसाब से खानी है 250 mg, तो उसको आप आधा तोड़ के खा सकते हैं। दोस्तों, हमारे टॉपिक आज के कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।